ये लड़का बचपन से ही म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन इसके नहीं मानेंगे क्योंकि इसके दादा अपने जवानी में सिंगर बनने का कहकर इसकी दादी को छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए, जिससे इसका पूरा परिवार म्यूजिक से नफरत करता है। लेकिन एक दिन इसको पता चलता है कि इसके दादा कोई एरे गेरे नथु गेरे नहीं बल्कि एक मशहूर म्यूजिशियन थे। तो ये लड़का सारी बातें अपने परिवार को बताता है, तो सभी इसका गिटार तोड़ देते हैं। लेकिन आज इसका गिटार बजाने का ऑडिशन है, पर बिना गिटार के इसको एंट्री नहीं मिलती। तो ये रोते हुए अपने दादा की समाधि के पास पहुँचता है और उनका गिटार उठा लेता है और सोचता है बजाएगा ना भिड़ो। लेकिन गिटार बजाते ही एक आदमी वहाँ आ जाता है और उस गिटार को उठाकर वापस रख देता है। पर ये लड़का उसे दिखाई नहीं देता है क्योंकि गिटार बजाने के कारण ये सीधा ही परलोक सिधार गया है और सभी मरी हुई महान आत्माएं इसको दिखने लगती है, जिससे ये बहुत घबरा जाता है। तो इसका कुत्ता इसके पास जाकर कहता है टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। और इतने में इसको अपने पूर्वज भी मिल जाते हैं और अपने साथ परलोक में ले जाने लगते हैं। तो लड़का ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। यहाँ इनको एक आदमी बताता है कि तुम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से दोबारा अपनी दुनिया में जा सकते हो। तो इसकी पर दादी इसको आशीर्वाद देती है और कहती है भूतनी के म्यूजिक से दूर रहना। लेकिन ये तो इंसान बनते ही दोबारा उस गिटार को उठा लेता है, जिससे ये भूतनी का दोबारा आत्मा राम बन जाता है और कहता है मैं कहाँ। तो इसकी पर दादी बताती है सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। जिससे ये बहुत डर जाता है और वहाँ से भागकर एक आदमी के पास पहुँचता है, जिसे इंसानी दुनिया में कोई याद नहीं करता, जिससे ये पल पल मर रहा है और इससे समझौता करता है कि मैं इंसानी दुनिया में तुम्हारी तस्वीर लगाकर याद करूंगा और बदले में तुम मुझे मेरे पर दादा डेला प्रसाद से मिलवाओगे, क्योंकि इसे म्यूजिशियन बनने के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन जिंदा लड़के को देखते ही हेक्टर के आंखों की गोटियां तो मुंह में आ जाती है और इसकी बात मान लेता है। तो ये दोनों डेला से मिलने जाते हैं, पर एक आदमी इनको बताता है कि तुम डेला से बिना टिकट के नहीं मिल सकते, जिससे ये निराश हो जाते हैं। तो वो आदमी बताता है उदास मत हो, मेरे दिमाग में एक और स्कीम है। उसके लिए तुम्हें डेला को अपने म्यूजिक से खुश करना होगा। तो ये दोनों मांग तांग के गिटार का जुगाड़ करते हैं और ये लड़का डेला के शो में जाकर गाने लगता है, जिससे डेला बहुत खुश होता है कि इतने में लड़का पानी में गिर जाता है। तो डेला पानी में कूदकर इसे बचाता है। फिर लड़का बताता है कि मैं आपका पर पोता हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी वहाँ पर हेक्टर भी टपक जाता है और कहने लगता है एक दिन इसने मुझे जहर देकर मार डाला और मेरे लिखे गानों से फेमस हो गया, जिससे डेला का भांडा फूट जाता है। तो लड़का कहता है डेला तो बड़ा बदतमीज लड़का। ये लड़का परलोक में एक हड्डी के साथ अपने परदादा यो डेला सिंह से मिलने जाता है, लेकिन ये मोटी खोपड़ी तो इन दोनों को एक खड्डे में गिरवा देता है। यहाँ वो हड्डी लड़के को बताता है कि मुझे अपने घर जाना है और अपनी बेटी कोको से मिलना है। इतना कहते ही लड़का बोलता है ये गड़बड़े बाबा और समझ जाता है कि भूतनी का डेला उसका दादा नहीं बल्कि वेक्टर उसका दादा है और वो वेक्टर को अपनी पर दादी कोको की फोटो दिखाता है। इससे मिगल बहुत खुश होता है, लेकिन ये अभी भी एक गहरी खाई में फंसे हुए थे। लेकिन तभी इसकी पर दादी अपनी धनों को लेकर आती है और धूम मचाले करते हुए इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन इसकी दादी के वेक्टर को देखते ही तेवर बदल जाते हैं, क्योंकि उसने म्यूजिक के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। तभी लड़का अपने परदादी को बताता है नहीं, ये आपसे मिलने वापस आ रहे थे पर डेला ने इन्हें धोखे से मार डाला। तभी वेक्टर को बिजली का झटका लगता है, क्योंकि उसकी यादें कंकाल की दुनिया से मिट रही, जिससे इसकी दादी का दिल पिघल जाता है और ये डेला के पास जाकर एक जूते में उसकी मुंडी घुमा देती है और कहती है जो कूतरे तुमने मेरे पति को मारा और उससे वेक्टर की तस्वीर लेने लगती है। इतने में डेला भाग जाता है और ये सभी उसका पीछा करने लगते हैं। पर डेला के स्टेज पर जाने से पहले ही एमिल्डा स्टेज पर जाकर गाने लगती है और इसी बीच चुपके से हेक्टर की तस्वीर भी ले लेती है, जिससे हेक्टर भी जिंदा हो सके। लड़के को उसकी पर दादी हेक्टर की तस्वीर देती है, जिससे ये भी श्राद्ध में धरती पर जा सके और उसे आशीर्वाद देने जा रही थी कि लड़का अपनी दुनिया में चला जाए। तभी वहाँ पर डेला क्रूस आ जाता है और लड़के को पकड़ लेता है और लड़के से कहता है तुम अब कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। तभी लड़के की पूर्वज कैमरा को डेला क्रूस की तरफ कर देते हैं, जिससे सभी लोग देखते हैं कि डेला क्रूस लड़के को नीचे फेंक देता है। लड़के को नीचे गिरता देख उसका कुत्ता उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता है। इससे हेक्टर की तस्वीर नीचे पानी में गिर जाती है। तभी रूही फरिश्ता लड़के को बचा लेता है और डेला क्रूस को पकड़ लेता है, पर कैमरामैन तो इसकी अलग ही मजे में रील बना रहा है। क्या सीन है। इधर ये मेसी के ताऊ का छोरा तो डेला को एक लात मारता है। वो एक बड़े से घंटा के पास जाकर गिरता है और घंटा उसके ऊपर से इसका घंटे से घंटा बच जाता है। इधर लड़के के पूर्वज भी इसे अपनी दुनिया में वापस भेज देते हैं। तो लड़का अपनी दादी कोको को उनके पिता हेक्टर के बारे में बताता है कि वो धोखेबाज नहीं थे, वो आपसे मिलने आ रहे थे, लेकिन डेला क्रूज ने उन्हें धोखे से मार डाला। फिर लड़के की दादी हेक्टर की तस्वीर निकालती है। लड़का उनका फोटो बाकी सभी पूर्वजों की फोटो के साथ लगा देता है और श्राद्ध में हेक्टर भी अपने परिवार के साथ इंसानों की दुनिया में आ जाता है और लड़के के साथ मिलकर गाना गाते हुए सस्ती मस्ती करने लगता है।